शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 के दिन उनके रायगढ़ फोर्ट में हो गई थी। उनके निधन को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी, लेकिन कई किताबों में इतिहासकारों ने लिखा कि उन्हें साजिश के तहत जहर दिया गया था। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई। उन्हें खून की पेचिश शुरू हुई और फिर उन्हें बचाया नहीं जा सका। आज के इस वीडियो में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु का असली कारण और इतिहास में फैली अफवाहों के बारे में बात करेंगे। ये महाराष्ट्र का रायगढ़ किला है, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ 1926 से 1927 में। जब इस किले की खुदाई हुई तो इसमें हड्डियां और अवशेष मिले, जिनके बारे में माना गया कि ये अवशेष शिवाजी के थे। हालांकि इसे लेकर भी इतिहासकारों में मतभेद है कि ये शिवाजी के ही हैं या किसी और के। शिवाजी पर करीब 10 किताबें लिख चुके महाराष्ट्र के इतिहासकार इंद्रजीत सावंत ने 1 साल पहले इन अवशेषों के डीएनए टेस्ट की मांग की थी, ताकि पता चल सके कि ये अवशेष किसके हैं। अगर ये शिवाजी के हुए तो इनके जरिए पता लग सकेगा कि उनकी मृत्यु की वजह क्या रही होगी। ये रायगढ़ किले में शिवाजी की समाधि स्थिति में बैठी हुई मूर्ति है। चूंकि शिवाजी के जन्म के समय को लेकर स्थिति साफ नहीं है, लिहाजा माना जाता है कि मृत्यु के समय उनकी उम्र 50 से 55 साल के बीच रही होगी। उन्होंने 1674 में उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराकर अपना साम्राज्य स्थापित किया। ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी को उनके ही कुछ मंत्रियों ने साजिश करके जहर दिया था। इसमें शिवाजी की एक पत्नी सोयराबाई की संलिप्तता भी बताई जाती है। कहा जाता है कि वो चाहती थीं कि शिवाजी महाराज में एक अन्य रानी से पैदा बड़े बेटे संभाजी की जगह उनका बेटा राजाराम गद्दी पर बैठे। हालांकि राजाराम की उम्र उस समय महज 10 साल थी। जिस दिन शिवाजी का निधन हुआ उस दिन हनुमान जयंती थी। किले में जोर शोर से इस जयंती को मनाने की तैयारियां चल रही थीं। शिवाजी की सारी रानियां उसमें व्यस्त थीं। बड़ा बेटा संभाजी महाराज वहां से दूर कोल्हापुर में था, यानी उनके पास कोई नहीं था। ऐसे में साजिशकर्ताओं को पूरा मौका मिल गया। इसके बाद शिवाजी महाराज की तबीयत बिगड़ी और उन्हें बचाया नहीं जा सका। शिवाजी महाराज के निधन के बाद हालात नाटकीय तौर पर बदलने लगे। बड़े बेटे संभाजी महाराज को बंदी बनाकर एक दुर्ग में रखा गया। इस बीच राजाराम का राज्याभिषेक कर दिया गया। हालांकि इन तथ्यों को लेकर इतिहासकारों में लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ इसे बिल्कुल गलत मानते हैं। इतिहासकारों का एक वर्ग मानता रहा है शिवाजी महाराज की मृत्यु स्वाभाविक थी। दरअसल निधन से 3 साल पहले से वो बीमार थे। मरने के 3 दिन पहले उनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई थी। शिवाजी महाराज की स्वाभाविक मृत्यु की बात करने वाले इतिहासकारों के अनुसार शायद उन्हें टाइफाइड हो गया था। इस कारण वो आखिरी के 3 दिनों में तेज बुखार से पीड़ित थे। उन्हें खून की उल्टी भी हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु को लेकर इतिहास में अब भी कुछ पहलू है जो सुलझे नहीं हैं। आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।